अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार सीन कुछ ऐसे है कि हमारे चल रहे थे एग्ज़ाम्स, बल्कि अभी भी मेरा एक लास्ट एग्ज़ाम तो रहती है। बहुत से बच्चों के हो गए होंगे ख़त्म, आई गेस सैटरडे को, लेकिन ये कि हमारा मंडे को एक लास्ट एग्ज़ाम रहता है। तो हमारे फाइनल टाइम चल रहे थे। अब सीन कुछ ऐसे है कि कल रात को ना सब ग्रुप्स में ना उनके जो नेक्स्ट सेमेस्टर के जो स्प्रिंग सेमेस्टर अब बनता है, जैसे कि अभी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर चल रहा था। अब जो नेक्स्ट ये फॉल के सेमेस्टर्स होते हैं, अब जो नेक्स्ट आएंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अब जो बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में मतलब जो बैचेस हैं करंटली इनरोल्ड हैं, उनमें से जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको आइडिया नहीं है, और इसी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज है कि भाई हम लोग फ़ीस कैसे पे करें और सारा प्रोसीजर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं ट्राई करूँगा सारा कवर कर लूँ। बाय द वे, आपने जो कोर्स इनरोल करना होता है ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो डिपार्टमेंट में उनके जो टीचर्स होते हैं वो उनको गाइड करते हैं फ़र्स्ट टाइम कि आप कैसे कर सकते हैं इनरोल। तो मैंने उसका ना एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ताकि अगर आप उनसे इनरोल नहीं हुए या कोई उसमें मिस्टेक आ रही है तो आप वो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से पहले उसको देख लें, ठीक है। सेकेंडली ये कि जो हमारे पास जो फ़ीसेस होती हैं वो हम कैसे सबमिट करवाते हैं, ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है, प्लस ऑनलाइन करने का क्या नुकसान है, या फिर लास्ट डेट तक ले जाने का कोई नुकसान है या नहीं, ये चीज़ें भी। और इसके अलावा ये कि स्कॉलरशिप्स जो मिलते हैं बच्चों को, उसका क्या सीन है। और हाँ, एक और चीज़ ये कि अगर आप लोग पे नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत से बच्चे जो हैं वो उनको इश्यूज़ होते हैं। मतलब देखो, एक सिस्टम घर का भी चलाना होता है, एक साथ 3-4 बहन भाई पढ़ रहे होते हैं, सबकी फ़ीस अफोर्ड करना पेरेंट्स के लिए आसान नहीं भी होता कभी कभी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं वो कुछ चीज़ें जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ओके। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अगर इनरोल करना है तो वो वीडियो देख लो, ठीक है, वो अलग से एक सेपरेट वीडियो बनी है। अब बात आती है फ़ीस पे, ठीक है। अब जो बच्चे मतलब ऐसे कैंट एरिया, जैसे मैं कैंट एरिया में रहता हूँ ना, तो मेरे तो सामने ही घर के बैंक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो, वो सामने बैंक है। अब देखो, मैं तो इजीली सबमिट करवा सकता हूँ, मेरे लिए इशू नहीं है, लेकिन इसी तरह मतलब बाकी जो भी बच्चे हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, जैसे वो कच्चे के इलाके में रहता है, सिंध में, ठीक है। इसी तरह बहुत से बच्चे होते हैं जो हॉस्टलाइड होते हैं, लड़के लड़कियाँ, ठीक है। कोई कश्मीर से आता है, कोई कहाँ से, ठीक है। उनके लिए मुश्किल होता है फ़ीस देना, तो वो घबराए हुए हैं कि जी हम लोग अगर फ़ीस नहीं दें, क्योंकि ना फ़ी वाउचर्स के ऊपर मेंशन हुआ है कि हमारी जो अब क्लासेस अब स्टार्ट होंगी ना वो 23 फरवरी से है ना। तो उसके ऊपर लिखा हुआ कि जिन्होंने 22 फरवरी तक फ़ीस सबमिट ना करवाई वो तो जो है ना उन पे 5% जो है ना फ़ाइन लगेगा। और फिर अगर वो 28 के बाद भी नहीं करवाते, 28 फरवरी की, यानी सॉरी कॉल आ गई थी बीच में, अच्छा, तो उन पे ना 10% और जो है ना फ़ाइन बढ़ जाएगा। तो अब इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, आपको ना यूनिवर्सिटी एक दिन एक्स्ट्रा देती ही होती है। अब जैसे हमारी 23 को अगर क्लासेज हैं तो 23 को क्लास हुई भी तो आप उस दिन भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है, आप एडमिन से बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, तो वहाँ पे ऑनलाइन जो उन्होंने बैंक मेंशन किया ना, हाईटेक यूनिवर्सिटी जो है ना, अस्करी बैंक्स में ना फ़ीस अपनी मतलब उनके साथ है इनकी पार्टनरशिप, तो आप अस्करी बैंक में सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी अकाउंट्स मेंशन है, लेकिन ऑनलाइन बैंक अगर आप जमा करवाओगे ना, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, तो अब उस पर ज़ाहिर बात है स्टैम्प या वो कुछ होता नहीं है, तो आपको ना अकाउंट ऑफिस के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे कि मैंने फ़ीस सबमिट करवा दी है, ये उसकी क्लियरेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपका ना एम लिस्ट में नाम आ जाता है कि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ना फ़ीस जो है ना वो जाके बैंक में ही जमा करवाएं, ताकि आपके पास जो वाउचर होगा उस पर स्टैंप लगी होगी। आपने क्या करना है, वो अपने कोऑर्डिनेटर को दे देना है, फिर वो उनका काम है, ठीक है। फिर आप इस टेंशन से फ्री हो जाओगे। ये एक चीज़ होगी, ठीक है, कि फ़ीस जो है वो कैसे सबमिट होगी। अब बाकी जो बात है कि फ़ीस अगर नहीं सबमिट, फ़ीस देने में मतलब कोई मसला आ रहा है, ठीक है, फिर वही पैसे की दिक्कत। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। एप्लीकेशन लिखोगे टू दी अकाउंट ऑफिस है, ठीक है। और आप उन्हें ये स्टेटमेंट लिखोगे कि मैं एक ही मंथ में, क्योंकि अब हमारी 1,08,000 है और बाकी डिपार्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा फ़ीस है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है, इनकी लाख से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आप लोग फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकते तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन लिखो और उसमें मेंशन करो कि मैं एट अ टाइम नहीं सबमिट करवा सकता, तो यूनिवर्सिटी आपको ना इंस्टॉलमेंट बना देगी 2 मंथ्स की, ठीक है। या फिर अगर आप उनसे बात करो तो मे बी वो आपको 3 मंथ्स की भी दे दे, ठीक है, क्योंकि मैंने करवाई हुई है, मुझे आइडिया है। एक दफ़ा मैं नहीं सबमिट करवा सकता था तो मैंने 3 मंथ्स की जो है ना ऊपर इंस्टॉलमेंट करवाई थी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे किस तरह करवा लो, ठीक है, बाय रेफरेंस करवा लो या जैसे भी मिलते इधर ले, लेकिन यह कि करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कि
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस स्कॉलरशिप, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस उस तरह नहीं मिलता होता, आपके जो सेकंड सेमेस्टर है उससे स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन योर जीपीए। अगर आपका जीपीए 3.5 या इससे अबव आता है ना, तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता होता है, ठीक है। यानी इतना भी होता है कि आपके 50% तक भी जाता है अगर आपका जीपीए 3.9, 4, 3.8, 7 इस तरह कुछ जा रहा है, सही है। लेकिन 3.5 तक भी आपको जीपीए मिल जाता होता है। यार मुझे कॉल्स बहुत आ रही हैं बीच में। अच्छा, लास्टली है क्योंकि यार अब एग्ज़ाम है हमारा कल और प्रिपरेशन करनी है। घर से निकला हूँ, आप लोग हालत देख ही सकते हैं, बाल ख़राब हुए हैं अजीब सही। तो इसके अलावा ये कि हमारे पास जो है ना, बात कर लेते हैं हाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस की। अभी जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना, तो आप लोगों के साथ ग्रुप्स में आपके कोऑर्डिनेटर होप्स हो शेयर कर देंगे। एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का ना ऑप्शन आता है कि आप उसमें अप्लाई करो, ठीक है। उसमें ये होता है कि डिपार्टमेंट जो है ना, वो आपके ना फीसेस जो है उनको कवर करते हैं या कुछ आपको अमाउंट जो है प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इंटरव्यू, ठीक है। वो आपसे एक इंटरव्यू लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं पे कर सकते एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आपका वो अप्रूव हो जाता है तो आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपके मार्क्स इतने नहीं आते और आपको ज़रूरत है तो इंस्टॉलमेंट्स पे करवाओ, फाइनेंशियल असिस्टेंस लाजमी लो, ठीक है। और हाँ, स्कॉलरशिप वाला भी यार एक थोड़ा सा मसला ये कि ना, मेरा दोस्त है अली अकबर, माशाल्लाह हमेशा से उसका 4 GPA आता है, तो उसका भी नाम जो है ना वो लिस्ट में लिख देते हैं हाईटेक वाले, जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट होती है ना, जिन्होंने फ़ीस नहीं दी होती कंप्लीट, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको शायद फेस करनी पड़े इन केस आपका ना स्कॉलरशिप लग भी जाता है। तो आपने क्या करना है, बस आपने जाना है अकाउंट ऑफिस, वहाँ पे आपने बताना है कि मेरा स्कॉलरशिप लगा है, तो भाई मेरी फ़ीस जो है ना इतनी है, आप इतने ही पैसे मेरे डिडक्ट करो और इसको अपने पास सिस्टम में अपडेट करो। तो बस आपने ये चीज़ें जो है ना साथ साथ अपडेट करवाते रहना। तो आई गेस दैट्स इनफ। पेपर भी है, तैयारी करते हैं। बाकी आई होप सो मैंने चीज़ें जो है वो क्लियरली डिफ़ाइन कर दी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियोस हैं इनसे आपको हेल्प होती होगी, बल्कि होती भी है मुझे पता है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे आके मिलते हैं और बताते भी हैं कि भाई आपकी वीडियोस देख के हमें बहुत सी हेल्प आउट हो जाती है। तो अच्छा लगता है मुझे और थैंक यू। बाकी है कि कल लास्ट पेपर है, इंशाल्लाह कहीं घूमने फिरने भी निकलेंगे तो वो भी कैप्चर करेंगे, इन्फॉर्मेशन, एन्जॉयमेंट सब कैप्चर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।